हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आशीष गोयल और आज मैं लाया हूँ आपके लिए मेथड ओवरलोडिंग इन जावा। मेथड्स के बारे में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। अब मेथड ओवरलोडिंग क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। मेथड ओवरलोडिंग एक टेक्निक होती है जिसमें हम एक से ज़्यादा मेथड बनाते हैं एक ही क्लास के अंदर, जिनकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट डिफरेंट होती है लेकिन उनका नाम सेम होता है। मतलब सेम नाम के मेथड बनाते हैं लेकिन उनकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट अलग अलग होती है। जनरली मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर आता है। मतलब जो पॉलीमॉर्फिज्म जो आपका एक ऊप्स की टेक्निक है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम मेथड ओवरलोडिंग का यूज़ करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में होता क्या है कि एक ही डेटा को हम मल्टीपल फॉर्म्स में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम एक ही मेथड को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें जिस टाइप के मेथड की ज़रूरत होगी हम उस टाइप के आर्ग्यूमेंट लिस्ट उसमें प्रोवाइड करा देंगे और वही मेथड हमारा कॉल हो जाएगा, जबकि उनका नाम एक ही होगा और काम भी उनका एक ही होगा। काम कैसे एक होगा वो हमें आगे पता लगेगा, अभी पढ़ते हैं जब। लेकिन जो मेन फीचर है उसका यही है कि हमारे जो फंक्शन का नाम होगा या मेथड का नाम होगा वो सेम होगा और उसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट जो होगी वो डिफ़र होगी। दूसरा, जब हम मेथड को कॉल करेंगे तो उसकी जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट हम प्रोवाइड कराएंगे मेथड को कॉल करते समय, उससे हमें ये आइडेंटिफाई होगा कि हमारा कौन सा मेथड कॉल होगा। सभी मेथड कॉल नहीं होंगे, जो मेथड हम चाहेंगे वो कॉल होगा। एक मेथड कॉल होगा एक बार में जिसकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट हम उसमें प्रोवाइड कराएंगे। और ये इसका मेथड ओवरलोडिंग एक फ़ीचर है कि हम डिफरेंट टाइप के जो टास्क हैं उनको परफॉर्म कर सकें और अरेंज कर सकें उनको एक वे में। सिंटैक्स के बारे में हम बात करते हैं। सिंटैक्स क्या है इसका? तो पब्लिक क्लास नेम है। डिक्लेयर वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हैं हम यहाँ पर। मॉडिफायर लगाएंगे, रिटर्न टाइप लगाएंगे और फंक्शन का नाम लगाएंगे। उसके बाद में डेफिनेशन देंगे हम फंक्शन की यहाँ पर। दूसरा फिर बनाएंगे हम मेथड, यहाँ पर भी मॉडिफाई लगाएंगे, रिटर्न टाइप लगाएंगे और फंक्शन नेम और आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1, मतलब एक नई आर्ग्यूमेंट लिस्ट होगी। यहाँ पहले वाले में हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास कराया है, दूसरे वाले में हमने एक आर्ग्यूमेंट लिस्ट प्रोवाइड कराई है। इसी तरीके से हम तीसरा फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम फंक्शन नेम ही है और आर्ग्यूमेंट लिस्ट इसकी यहाँ पर डिफ़र है। उसके बाद में हम इसको कॉल करेंगे मेन क्लास के अंदर। ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम क्लास नेम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम। और ये जो ऑब्जेक्ट बना हमारा, इससे हम फंक्शन नेम को कॉल करेंगे। अगर आर्ग्यूमेंट नहीं दिया तो पहला वाला कॉल होगा, आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1 के दिए हैं तो दूसरा वाला कॉल होगा, और आर्ग्यूमेंट लिस्ट 2 के दिए हैं तो हमारा तीसरा वाला यहाँ पर मेथड कॉल होगा। मतलब तीनों बार हमने एक ही ऑब्जेक्ट को यूज़ किया है लेकिन हमने हर बार एक मेथड को यूज़ किया है। जब मेथड हमने यहाँ पर, आप समझिए कि यहाँ पर हमने कोई भी आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिस्ट 1 है और यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिस्ट दूसरी है। फंक्शन का नाम, ये जो फंक्शन का नाम दिया है, फंक्शन नेम दिया है, ये फंक्शन का नाम है। यहाँ पर भी फंक्शन का नाम फंक्शन नेम ही है और यहाँ पर भी फंक्शन का नाम फंक्शन नेम ही है, मतलब तीनों के नाम एक जैसे हैं। अब जब हमने यहाँ पे कॉल किया ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो सबसे पहले हमने इसको कॉल किया फंक्शन नेम जिसमें हमने कोई भी पैरामीटर यूज़ नहीं किया, तो उसका मतलब ये वाला मेथड हमारा और ये वाला मेथड हमारा कॉल नहीं होगा। जब हमने इसको कॉल किया दूसरे वाले को, तो हमारा ये वाला मेथड कॉल नहीं होगा और ये वाला मेथड कॉल नहीं होगा। जब हमने तीसरे को कॉल किया तो हमारा ये वाला मेथड कॉल नहीं होगा और ये वाला मेथड कॉल नहीं होगा। तो इसमें होगा ये कि जो भी मेथड हमने कॉल किया, जिसकी लिस्ट हमने प्रोवाइड कराई, वो केवल वही कॉल होगा, बाकी कोई भी दूसरे फंक्शंस कॉल नहीं होंगे। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है मेथड ओवरलोडिंग का। स्टूडेंट क्लास बनाई, आईडी, नेम और एज, हम 3 वेरिएबल्स लिए। यहाँ पर शो करा रहे हैं हम तीनों चीज़ों को। डिफ़ॉल्ट में हमने तीनों को अंदर आइडेंटिफाई कर दिया। उसके बाद में हमने फिर एक और मेथड बनाया, इसमें हमने 2 आर्ग्यूमेंट एंटर करवाए हैं, तो ये अलग हो गया। इसमें हम केवल आईडी और नेम हमें मिलेगी रनिंग टाइम पर और एज हमने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दी। उसके बाद में हमने तीसरा यूज़ किया,
उसमें हमने तीनों ही आर्ग्यूमेंट रनिंग टाइम पर ही मांगे हैं। मतलब जब हम कॉल करेंगे इस फंक्शन को, इस मेथड को, तभी हम इसको वैल्यू प्रोवाइड कराएंगे। तो तीनों की आर्ग्यूमेंट लिस्ट अलग अलग हो गई। पहले में कोई आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 3 है। अब ये हमने फंक्शन बनाया जिससे कि वो डिस्प्ले कर देगा हमारे आईडी, एज और नेम। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आईडी, नेम और एज है, आईडी 1, नेम आशीष 28। यहाँ पर आईडी हम जो भी प्रोवाइड कराएंगे रनिंग टाइम पर वो आईडी आएगी, फिर नेम आएगा, लेकिन एज हमारी पहले से डिफाइन है यहाँ पर। उसके बाद में तीसरा हमारा क्या है, इसमें आईडी भी समय पर उसी समय पर आएगी, नेम भी उसी समय आएगा और एज भी उसी समय पर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारे मेथड ओवरलोडिंग हो गया। मतलब एक ही नाम के हैं। देखो यहाँ पर आपने एक चीज़ और नोटिस की हो तो यहाँ पर फंक्शन का नाम शो है, यहाँ पर भी शो है और यहाँ पर भी शो है। तो ये होना कंपलसरी है कि तीनों के नाम शो हैं, लेकिन तीनों की आर्ग्यूमेंट लिस्ट भी डिफर होनी कंपलसरी है, तभी हमारा ये मेथड ओवरलोडिंग कहलाएगा। इसका देखिए आउटपुट में हमने क्लास क्रिएट की, दूसरी क्लास का नाम कॉन्स्ट रखा, जिसमें पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिया। हमने एक स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 से हमने पहले डिस्प्ले को कॉल किया केवल, जिसमें आर्ग्यूमेंट नहीं प्रोवाइड कराए। दूसरे में हमने S1 से फिर डिस्प्ले को कॉल किया, जिसमें हमने टू एंड करण, इसमें हमें आईडी और नेम चाहिए था, आईडी हमने 2 दी और करण उसका नाम दे दिया। तीसरे में हमने S1 डॉट डिस्प्ले से हमने तीनों आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करा दिए, तो 3, RN, 25। तो ये हमने यहाँ पर वैल्यूज़ एंटर कराई। अब होगा क्या, जब आप डिफ़ॉल्ट को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कराई आपने, पहला वाला कॉल होगा, दूसरे दोनों जो बाकी के 2 थे वो उस समय पर एक्टिव नहीं होंगे। जब आपने दूसरी बार कॉल कराया सेकंड टाइम है ऑब्जेक्ट का यूज़ करके, तो इस बार सेकंड वाला कॉल होगा, पहला और तीसरा कॉल नहीं होगा। और जब आपने इस वाले को कॉल कराया तीसरी बार में, तो पहले और दूसरे आपके ओवरलोड बन जाएंगे और ये आपका कॉल होगा केवल। तो इस तरीके से ये आपका वर्क करेगा यहाँ पर। इसके बाद में इसका जो आउटपुट आएगा वो पहले हमने तीनों दिए थे, 1 आशीष 28, दूसरे में हमने 2 करण और 29 हमने पहले से इनिशियलाइज़ किया हुआ था, और तीसरे में हमारा यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया हमने 3 आर्यन एंड 25। तो ये हमारा आउटपुट हो गया इसका। इसके बाद में हम बात करते हैं कि एक छोटा सा टॉपिक और रह गया था। पहले हमने काफ़ी डिस्कशन किया है मेथड और कंस्ट्रक्टर के बारे में, तो मैं मेथड भी बता चुका आपको, कंस्ट्रक्टर भी बता चुका, लेकिन उनमें डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस यहाँ पर कुछ इस तरीके से है कि अगर मेथड की बात करते हैं तो मेथड हमारा किसी भी ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को बताता है कि वो किस तरीके से काम करेगा, जबकि कंस्ट्रक्टर क्या करता है, वो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज़ करता है। जैसे कि अगर हमने कोई भी चीज़ हमने बनाई, तो कंस्ट्रक्टर में हमने देखा होगा कि हमने वहाँ पर कोई वैल्यू भी नहीं दी, तो उसने उससे रिलेटेड जो भी डेटा था उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। जबकि अगर हम मेथड में ये बात करें तो वो इनिशियलाइज़ नहीं करेगा, वो एक गार्बेज वैल्यू को कलेक्ट कर देगा। जब दूसरी बात क्या थी, मेथड में एक रिटर्न टाइप हमें देना होता है, जबकि कंस्ट्रक्टर में हम कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देते हैं। मेथड को अगर हमें कॉल करना होता है तो हमें एक्सप्लिसिटली कॉल करना पड़ता है, जबकि आपका कंस्ट्रक्टर इम्प्लिसिटली कॉल होता है। एक्सप्लिसिटली का मतलब जब हमें कॉल करना होता है तो हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हमें उस मेथड को कॉल करना होता है। जबकि कंस्ट्रक्टर के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ करते हैं, इनिशिएट करते हैं, उसी समय पर वो कॉल हो जाता है। मेथड कंपाइलर के द्वारा कोई भी मेथड प्रोवाइड नहीं कराया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मेथड अपने आप ही बन के आ जाए, जबकि जावा की प्रॉपर्टी है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपके क्लास के साथ में इनबिल्ड होता है। अगर आप उसको नहीं भी बनाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है। लास्ट वन क्या है इसमें कि क्लास का नाम सेम भी हो सकता है आपका मेथड के नाम से और नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये कंपलसरी है कि कंस्ट्रक्टर का नाम आपकी क्लास के नाम के ऊपर ही होगा, ये सेम ही होगा। दोनों का नाम, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर नाम हमेशा सेम होगा। तो ये आपके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट, लाइक, शेयर। कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए इसे, और थैंक यू वेरी मच।